ताजा खबर, हर खबर सबसे पहले। जायदाद के लालच में मां बनी दुश्मन, बेटी दामाद का खुलासा। हमें बदनाम करने के लिए बनाया फर्जी वीडियो। रिश्तों के कत्ल और धोखे की खबरें तो आपने अक्सर सुनी होंगी, लेकिन क्या कोई मां जायदाद के चंद टुकड़ों के लिए अपनी ही बेटी की इज्जत नीलाम कर सकती है? एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने ममता के रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रजिया पिंजारी नाम की एक महिला पर उसकी अपनी गोद ली हुई बेटी और दामाद ने संगीन आरोप लगाए हैं। बेटी का दावा है कि उसकी मां ने उसे समाज में जलील करने के लिए एक घिनौनी साजिश रची है। विस्तार से पूरी खबर। मामला जायदाद के विवाद से शुरू हुआ, जो अब चरित्र हनन की नीचता तक पहुंच गया है। बेटी और दामाद ने मीडिया के सामने आकर अपनी आपबीती सुनाई और मां के काले कारनामों का पर्दाफाश किया। बेटी का आरोप है कि उसकी मां रजिया पिंजारी अपने दिवंगत पति के दोस्त शफीक शेख के साथ मिलकर उसे और उसके पति को प्रताड़ित कर रही है। फरेब और साजिश की पूरी हकीकत देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शानवाज अब्दुर्रहमान खलीफा, मेरी वाइफ महताब इस्माइल पिंजारी। असल में वीडियो बनाने का मकसद और मीडिया पे आने का मकसद असल ये था कि हमारे पे जो इल्ज़ाम लगाए गए उस बिना पे हमको वीडियो बनाना ज़रूरी हुआ है। मेरी सास रजिया इस्माइल पिंजारी, मैं तो वालिदा ही बोलता था, उनको माँ ही बोलता था। मेरी वाइफ महताब इस्माइल पिंजारी, उस पे जो इल्ज़ाम लगाया गया और उसको गटर का कीड़ा बोला गया, इसलिए मैं भी मीडिया पे आकर उसका जवाब देने के लिए खास आया हूँ कि जो कीड़े को तुमने 15 दिन की थी लाए थे, वो कीड़ा बोलते तुम उसको बार बार, वो कीड़े ने तुमको वालिदैन का दर्जा दिए कि तुम माँ बाप बने। तुम शौहर के बाद, तुम बीवी थी इस्माइल पिंजारी की, उसके बाद तुम्हारे को अल्लाह ने उस कीड़े के ज़रिए, महताब इस्माइल पिंजारी के ज़रिए माँ बनने का हक दिया, वालिदैन बनने का हक दिया, और तुम उसको गटर का कीड़ा बोलते हो। कीड़े ने तुमको वालिदैन का दर्जा दिया, वो तुम्हारे घर में 18 साल रही, 18 साल में तुम्हारी खिदमत की उसने, और तुम उसको गटर का कीड़ा बोलते हो। मतलब तुमने उसकी जो वालिदा है उस पर भी इल्ज़ाम लगा डाला ना कि वो गटर थी। वो गटर है? अगर वो खुद तुम्हारे पेट की औलाद है, तुम उसके साथ ऐसा करते बदसलूकी? हाँ, तुमने 15 दिन के कीड़े को लाया, उसके साथ इसलिए ऐसा किया, अल्लाह ने तुमको औलाद नहीं दिया इसलिए तुमने उसके साथ ऐसा किया। अरे तुम बार बार बोलते हो क्या मेरे दत्तक, अरे दत्तक पत्र क्या, तुम उस वक्त मतलब तुमने कीड़े को ही लाया था, तुम ऐसा बताते कीड़ा ही था, तुम्हारे लिए ज़रूरत की चीज़ थी, ज़रूरत खत्म, फेंक दिया। ये नहीं, हिस्सा मांगना गुनाह हो गया, महताब ने हिस्सा मांगी वो गुनाह हो गया। वो फक्कू क्या हिस्सा देने के लिए भी तुमको तकलीफ, उसने फ्लैट में हिस्सा मांगी जो तो फक्कू का हक था। तुमने से हिस्सा मांगना मतलब गुनाह हो गया। तुमने उसको चोरी का इल्ज़ाम दे दिया। वो चोरी का इल्ज़ाम उसकी माँ पे आया, उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है जिसने तुमको 15 दिन का कीड़ा दी थी। हमको एक कॉल आया था मुनीर डॉक्टर साहब तांबोली के पास से कि मेरे ऑफिस में आइए, आपकी सास आई हुए। तो मेरे सास, मैं आपके यहाँ कैसे आए? तो बोले सास आपकी रजिया इस्माइल पिंजारी। बोला अच्छा, तो मैं आता हूँ मुनीर भाई। मैंने टाइम निकाल के उनके पास गया, उन्होंने हम दोनों को बिठाए, हम दोनों का पक्ष मतलब सुने दोनों की, कि एक तरफा सुने नहीं, ऐसा दोनों तरफ से सुने। सुनने के बाद उन्होंने ये फैसले पे आए कि दोनों माँ बेटी एक हो जाए, क्योंकि ये सिविल मैटर है, माँ बेटी का मसला है। तो मुनीर भाई भी इसमें मदद कर रहे थे, रजिया इस्माइल पिंजारी को भी और महताब इस्माइल पिंजारी को भी, कि दोनों एक हो जाए, दोनों में सुलह हो जाए, इसमें खैर आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। इन्होंने सामने ही मुनीर तांबोली पे इल्जाम लगाया गया, बल्कि मैंने लगाना चाहिए, मैं नहीं गया, तुम गए मुनीर तांबोली के पास, सामने तुम मुनीर तांबोली पे इल्जाम लगा रहे। जो इनको मदद नहीं करता ना, ये उस पर अक्सर इल्जाम लगाते, जहां भी जाते इनको मदद नहीं मिलती वहां इल्जाम लगाते। अरे मेरे समझ में नहीं आता, आप बेटी का मसला लेकर जाओगे तो आपकी कौन मदद करेगा? आप उस पर इल्जाम लगा दे। महाराष्ट्र पुलिस इतनी अच्छी है, तुम उन पे भी इल्जाम लगाते हो। वो आपको वहां भी बोल रहे कि मम्मी आप दोनों माँ बेटी बैठ के मसले घाल निकालो, ये इल्जाम मत लगाओ, बेबुनियाद है। तो आपने पुलिस पर भी इल्जाम लगाया, पुलिस बोले मदद नहीं कर रही है। हाँ, आपने पुलिस वाले पे इल्जाम लगाया, मुनीर तांबोली पे इल्जाम लगाया, बीच में 2 बंदे आए थे उन पे इल्जाम लगाया, हमारे पे इल्जाम लगाया, मेरे बच्चों पे आरोप लगाया। अरे मेरा बच्चा 12वीं का एग्जाम दिया है, आज डिप्रेशन में, अल्लाह ना करे उसका कुछ होता है ना, इसके जिम्मेदार आप रहोगे। वो आपके इस पे उन्होंने ऐसा भी इल्जाम लगाया कि आपका बच्चा दर्द वगैरह कुछ ये करता है, तो क्या आपका क्या कहना है? पहली बात तो मैंने बात उनसे की नहीं हूँ, और अगर सगी नानी रहती तो कभी ऐसी बात बच्चे के बारे में नहीं की होती, हिस्सा नहीं देने के लिए। किसी बच्चे का फ्यूचर खराब नहीं करेंगी सगी नानी रहेगी तो।
सिर्फ हिस्सा नहीं देने के लिए हरकत की। उन्होंने मेरे बच्चे पे इल्ज़ाम लगाए। अरे पहले तुम देखो तुम क्या कर रहे। हाँ, तुम उल्टे सीधे का स्मगलिंग, दारू का, ये सब धंधे तुम्हारे हैं और वो बच्चे पे इल्ज़ाम लगा रहे अभी वो। हाँ, बिस्किट यहाँ मिलेंगे, उसको सिखाते, घर पर आते तो नकली नोट किधर मिलेंगी। खुद बच्चे को आके मेरी चीज़ें बताते, मीटिंग रख, ये नंबर है, बात कर, अपन दोनों जाएंगे। लास्ट टाइम जब आए थे ना वो तो यही करने आए थे सब। तो मैंने मेरे बच्चे को बोली औरत के नात पे मत लग, क्योंकि इसकी ज़िंदगी चले गई बेटा, तेरी बाकी है। हिस्सा मांगने पे से तुमने पहले भी यही हरकत की है स्टेट बैंक में भी। जैसा मेहताब ने तुम्हारे से इंश्योरेंस का पैसा मांगी इस्माइल पिंजारी का, उनके वालिद का, जब भी तुमने यही हरकत कर कर उसको ये किया था। हाँ, डराते हो तुम, धमकाते हो, मैं ऐसा कर दूँ, तुमको शर्म आती है? और हमको धमकी देते कि अगर तुम लोग नहीं ये करें, अगर इल्ज़ाम लगाएंगे मेरे पे, चीज़ें मांगेंगे तो मैं तुम लोग को कानून से भी सताऊंगी और जान देने की भी धमकी दूंगी और को जीने नहीं दूंगी। कुछ भी हो जाए मैं तुम लोग को बर्बाद करूंगी पूरी तरह। यही कहना, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब ये माँ बेटी का मैटर है और आप आते हैं वहाँ बोल के कि मेरी भाभी है, मेरे दोस्त की वाइफ है, तो दोस्त की वाइफ है तो दोस्त की बेटी भी तो है। ये लाया तो फक्कू ने है कि औलाद नहीं थी, बे औलाद थे तो अल्लाह ने औलाद से नवाजा तुमको, तो तुम ये पहलू एक तरफा देखकर उसके साथ आ गए। तो तुम दोनों माँ बेटी को बिठाकर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए था। तुम सामने उसका वीडियो बनाने में साथ दे रहे, उस पर इल्जाम लगाने में साथ दे रहे। नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन वीडियो में वो समझ गया कि मैं किसका नाम ले रहा हूँ। तो वो आपकी माँ है, आप ऐसा बताते गोद लिए हुए थे। आज उनकी उम्र इतनी है, उनके पास उनको संभालने वाला कोई नहीं है, तो उनका घर वगैरह चलाने के लिए कुछ उनके पास है नहीं, तो वो कैसा क्या आप बता सकते? उनका वो है ना ब्याज पे पैसे देते। एक फारूक भाई करके है कल्याण में, उनको 9 लाख रुपए दिए उन्होंने, उसका महीना आता है उनको। और पनवेल में फ्लैट है, उसके 12,500 भाड़ा आता है उनको। कल्याण में नीचे रूम है, उसका भाड़ा आता है उनको। और बाकी वो ट्रिप मार के 2 नंबर के धंधे करते, लेडीज़ को भेजते हैं। बीच में एक मैटर भी हुआ था उनका, एक लेडीज़ को भेजे थे, वहाँ से भाग गई थी, कुछ अलग मामला हो गया था उसका, तो उसने कंप्लेंट भी डाली थी कल्याण चौकी में। उसका मोबाइल अगर चेक करेंगे ना सर तो पूरी चीज़ें मिल जाएंगी उसके अंदर, क्योंकि लोग व्हाट्सअप और वॉइस पे बात करते, ट्रिप मारते पूरे ग्रुप है लोग के। अभी बीच के ट्रिप में जो बेंगलोर से गए थे उसकी भी प्रूफ है मेरे पास। उसमें से 2 लेडीज़ चीज़ें लेके भागी भी थी उनके ग्रुप की। तो आपका क्या कहना है, मतलब ये जो आरोप लगा के वीडियो बनाए गए आपके खिलाफ, उसके बारे में क्या कहना है? ये हमारे पे बेबुनियाद आरोप लगे हैं और इसके वजह से मेरा बेटा जो 12th पढ़ता है वो डिप्रेशन में चला गया कि नानी ने कैसे हमारे नाम डाली है, तो उसकी वजह से उसकी बहुत तबीयत खराब है। उन्होंने आपके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया है कि आपने उनका कुछ गोल्ड घर से चुराया जी। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? मैं असल में 14 महीने से कल्याण नहीं गई हूँ और उनके घर में कैमरे लगे हुए, अगर मैंने ली हूँ तो वो फुटेज बताए मुझे, वो जैसा बोलेंगे वैसा। मतलब ये माजरा क्या है एक्चुअली जो आपके ऊपर? असल में ऐसा है ना कि मेरे पापा का फ्लैट है, तो मैंने उसके अंदर ना हिस्सा मांगी थी और मेरे को थोड़ा टाइम पहले पता चला कि उन्होंने जब मेरे ससुराल में आते थे ना तो कुछ मेरी ननद का लिविंग चुराए थे, खालिदा खलीफा का, और उस पर पासपोर्ट जाली बना के काम करते थे वो। तो मैं क्या 2 पासपोर्ट है? हाँ जी, अभी उन्होंने रज़िया इस्माइल पिंजारी के नाम से बनाया है रिसेंट। पहले का कौन सा है? खालिदा अब्दुलरहमान खलीफा। वो क्या काम करते हैं? वो ट्रिप वगैरह मारते हैं और सऊदी में भी काम करते थे, लेडीज़ भी यहाँ से बेचते हैं, उसमें सब 2 नंबर का काम होता है। क्या काम होता है? उसमें गोल्ड वगैरह का रहता है। उनके पैर में ना एक वाटी है स्टील की और रॉड है, कमर में कुछ स्क्रू है, तो वो बचता है मशीन में, तो वो उसके ज़रिए पास हो जाते हैं उसमें से। मतलब वो गवर्नमेंट को फंसा के वहाँ से गोल्ड ला रहे सबको? जी जी। उसमें उन्होंने ऐसा भी आरोप लगाया कि उन्होंने कुछ 6 लाख रुपए आपको दिए और पेपर उनके पास, ऐसा वीडियो में तो उनके आरोप है, इस पर आप क्या कहेंगे? असल में वो 6 लाख का ऐसा है ना कि उन्होंने जो हम लोग का घर है ना वो शाहनवाज से लिए थे, पर वो हमने पैसे थोड़े थोड़े करके उनको दे दिए हैं, लेकिन वो पैसे घर में दिए, कुछ ऐसा ऑनलाइन बोलो या कुछ लिखा पढ़ी करके नहीं दिए, क्योंकि अभी माँ है तो अपन इतना तो भरोसा कर सकते हैं ना उनके ऊपर। उन्होंने ऐसा कहा है कि वो आपकी बेटी, आप उनकी बेटी नहीं हो, आपको कोई लिखा पढ़ी करके कोई दिया हुआ नहीं है, उसके बारे में? जी, वो असल में ऐसा है ना कि मेरे को 85 में उन्होंने लिए थे, मेरे अम्मी ने दिए थे उनको। तो ऐसा है कि वो जो बोल रहे मेरी बेटी नहीं है, तो उन्होंने सबूत बताना कि ये उनकी बेटी नहीं है। वो है रज़िया इस्माइल पिंजारी, ये है मेहताब इस्माइल पिंजारी। केजी से लेके तो अभी तक 2026 तक का डॉक्यूमेंट्स चेक करना ये कौन है, और उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करना ये 3 नाम की औरत कौन है। मतलब उनके 3 नाम? हाँ, और दूसरी बात, ये औरत जो बार बार बोलती है घर में चोरी हुई, तो इसका एविडेंस दे रही है
जब तेरे से हिस्सा मांगा गया तो तू फौरन इल्जाम में लगाई जा रही है किसी की बहकावे में आकर। उन्होंने ऐसा भी एक इल्जाम लगाया है कि 2,12,000 का कुछ व्यवहार हुआ था, वो भी पैसे आप किससे हुआ था वो 2,12,000 का? तुमने तो हर जगह हमको फंसा कर गए हुए और सामने हमारे पे इल्जाम लगा रहे। सिर्फ यही हुआ कि हमने सिर्फ तुम्हारे से मेहताब का हिस्सा मांगे, क्योंकि मेहताब पक्कू मतलब जो इस्माइल पिंजारी की औलाद है, इसलिए हमने तुम्हारे से हिस्सा मांगे। तो तुमने हमारे साथ ये गेम खेले वीडियो बनाकर। ये भंगार का धंधा खोलना और उनके कंगन लेना, ये बात क्या सही ये है? बेबुनियाद है, सब झूठी बातें हैं ये सब। ऐसा कोई धंधा आपने नहीं, शुरू नहीं किया? मैं रिक्शा चलाने वाला आदमी। हाँ, ये जो दिल में आया उठाया, जबान लगाया, टालू को कुछ भी इल्जाम लगाने का हर चीज। आपने जैसा कहा कि उनके 2-3 नाम है, 2 पासपोर्ट है, तो इसके पास कुछ आपके पुरावे आपके पास है क्या? बगैर पुरावे के कुछ होता है क्या? हाँ, तो आप इसके बारे में क्या कंप्लेंट वगैरह करने वाले, जो नकली पासपोर्ट? जब ये मेरे पे इल्जाम लगा चुकी है चोरी का, तो मेरे को भी आगे बढ़ना जरूरी हुआ है। और ये बोलती है कि मैं धमकी देता हूँ, ये करता हूँ। बताओ फोन, आजकल तो रिकॉर्डिंग है, मेरी धमकी देला फोन बताओ, या तो मेरे पास जो प्रूफ है वो मैं बताता हूँ। ताजा खबर, हर खबर सबसे पहले